90s से पहले जो भी हमारी गद्दी औरतें थी वो हमेशा गद्दी नौचड़ी पहन के रखती थी। घर हम एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है, नौचड़ी के साथ रहना काम करना कितना टफ था, ताकि हम बच्चे हैं हमें भी पता चले कि उन लोगों की ये सिग्निफिकेंस है कि क्योंकि हम गद्दी लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते थे। कब जी हाँ, पहले जनानी गद्दी ओ लंदी थी नौचड़ी है ना, दादी भी लंदी थी, माता भी लंदी थी, सब लंदी थी। लौरे सूट लौरे फिर के मत साल बाद जी। हैंड्स ऑफ टू दोस लेडीज जो अपनी डेली लाइफ के बेसिस पर नौचड़ी पहनती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, इट्स मी अमीशा मैश। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं घर वापस आ चुकी हूँ, तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मैं बहुत टाइम से एक वीडियो लेके आने की सोच रही थी। 90s से पहले जो भी हमारी गद्दी औरतें थी वो हमेशा गद्दी नौचड़ी पहन के रखती थी घर पे कंटिन्यूसली, जो रेगुलर डेज होते थे उस पे भी। आपको पता है जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हर चीज में चेंज आता है, हमारे बोलने के तरीके में, हमारे कपड़े के पहनावे में, हर चीज में चेंज आता है। तो हमने भी अपनी सेमी नोमैडिक ट्राइब है, तो हमने भी कुछ चीजें जो है वो अडॉप्ट की अलग अलग जगहों से। तो धीरे धीरे जो है वो ये चीज खत्म होती गई और अभी सिर्फ ओकेजनली कल्चर कोई फंक्शन होता है या शादियां होती हैं या कोई मरता है तब भी नौचड़ी पहनी जाती है। टैगलाइन रहने वाली है कि जो गद्दी विमेंस थी वो कैसे रहती थी और अपने जो उनकी ड्रेस होती है नौचड़ी उनके साथ वो कैसे अपनी डेली लाइफ के काम करती थी, वो कितना टफ था, क्या ड्रेस को कैसे संभालते थे। क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग ट्राउजर और टॉप या फिर सूट पहनते हैं, वो कैरी करना बहुत इजी है। बट अगर हम दूसरी तरफ अगर हम नौचड़ी देखें तो नौचड़ी कैरी करना बहुत टफ है, क्योंकि अगर हम इस डोरे के साथ देखेंगे तो ये भी बहुत हैवी होता है। तो इस वीडियो में मैं उनका लाइफस्टाइल, वो लोग अपने डेली के काम कैसे करते थे, नौचड़ी के साथ रहना काम करना कितना टफ था, ताकि हमें भी जो आज के हम बच्चे हैं हमें भी पता चले कि उन लोग कितना स्ट्रगल किया है और टाइम के साथ उन्होंने चीजें कितनी चेंज हुई हैं। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ हेल्पर प्लस कैमरामैन प्लस मॉडल प्लस जो आप बोल सकते हो सब कुछ हूँ मैं। और यार इसका नाम है प्रीति, ये मेरे चाचा की बेटी है और मेरी कजन है। इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और इसमें बहुत मजा आने वाला है ना दीदी? या स्टे ट्यून्ड। तो यस जी पहनेंगे। पहले मैं आपको नौचड़ी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, नौचड़ी है क्या एक्चुअल में, एंड आफ्टर दैट हमारा एक्चुअल में टैग लाइन है, हम उस पे जाएंगे और हम दो नौचड़ी पहनेंगे। प्रीति पहनेंगे एक नौचड़ी मैं पहनूंगी। मैं नौचड़ी होती क्या है? नौचड़ी हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे हम ओकेजनली पहनते हैं, पर हमारी जो पुरानी मेरी दादी की मम्मा वगैरह, जो मेरी परदादी वगैरह थी, वो डेली लाइफ में नौचड़ी के साथ नौचड़ी पहनती थी। नौचड़ी इसमें नीचे ये फ्लेयर्ड स्कर्ट होती है जिसके साथ अटैच होती है, और इसका अपर और ये दोनों चीजें अलग अलग सिली जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रीति है एंड इसने भी पहनी है, इसको इसके साथ डोरा पहनेंगे। और इनके साथ ये पुरानी नौचड़ी है तो हम ये नहीं पहनेंगे। वैसे जो ये पुरानी नौचड़ी है तो इसका जो ये फेयर होता था ये कम होता था, इसे इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, बट जो हमारी नई नौचड़ी है डोरा, जो कि ये रहा, और ये मतलब हैवी होता है और ये बनता है ऊन से और इसे फिर डाई किया जाता है ब्लैक में, एंड ये हमारी नौचड़ी है। अब हम पहनेंगे डोरा, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में नौचड़ी पहनी है विद डोरा और मेरे को बहुत गर्मी लग रही है अभी इसमें। आपको कैसे फील हो रहा है? अभी हमने सिर्फ नौचड़ी पहनी है, डोरा भी नहीं पहना है और मुझे गर्मी लग रही है, हैवी फील हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। हैंड्स ऑफ टू दोस लेडीज जो अपनी डेली लाइफ के बेसिस पर नौचड़ी पहनती थी, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है भाई। को दिक्कत आ रही है ये बांधने में, तो मम्मी आ रही है हमारी मदद करने और मैं बांध नहीं आ रहा और बहुत उलझ रहे हैं हम, तो मम्मी हमें ये पहनाएगी। मम्मी आ रहे हैं और ताई है, ताई का इंटरव्यू लेते, ताई ठीक है, ये है मेरे पापा की ताई। तो ये भी हमारी इस ब्लॉग में मदद करेंगे, हमें नौचड़ी पहनाएंगे और हमें बताएंगे कि जो पुरानी औरतें मतलब नौचड़ी पहनते थे तो उन्हें कैसा फील होता था। मैं इन्हें गद्दी में बोलूंगी, हमारी कॉन्वर्सेशन पूरी गद्दी में रहेगी और जिन लोगों को समझ नहीं आएगी मैं उन लोगों के लिए खुद ट्रांसलेट करके बोल दूंगी। ताई जी हाँ, पहले जनानी गद्दी ओ लंदी थी नौचड़ी है ना, दादी मम्मी कुणे जियां नौचड़ी लो रहे
नाचड़ी लौरिया नाचड़ी ने कहना ते भी लंदी थी, फिर वे दादी भी लंदी थी, माता भी लंदी थी हिंदी, हाँ सब लंदी थी। लवाई दी नहीं तू से लौरे लौरिया लौरे में यार कहने लौरे डाल कल के नाचड़ी सितरी थी ऐसी होता कहने जाने तू बैग बजी कोटाऊं बाद सूट लौरे फिर कहना मम्मा तो साल ने बाद जी मैं हूं बात को तूने टाइम तक नाच लौरिया मैं तो लौरे कहने को 2-3 साल तो तू सूट कौन लंदे थी सूट लंदे थी अंदर बाहर लाने नाचड़े और वो ऐसे हौरे हौरे अपने थाने डरती थी ने पहनी थी ये बल्लू था सी तो सूट ला ता सूट लाए ले थी ऐसे अच्छा तो पहले तू इना ना 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 आई आता और अब ये है मेरी मम्मी। तो अब मम्मी से पूछूंगी कि क्योंकि अभी तो बहुत देखो बहुत चेंज आ चुका है। मम्मी ने प्लाजो पैंट पहना है, कुर्ता पहना है और मैंने बिल्कुल ही वो ट्राउजर और वो पहना था। अभी इतना चेंज आ चुका है। जबकि ताई बता रहे थे कि उनके जो मतलब दादी वगैरह थे वो डेली नौचरी पहनते थे। अब मम्मी से पूछूंगी कि मम्मी ने अपनी लाइफ में किसको देखा है जिन्होंने मतलब वो जो नौचरी पहनते थे और इन्होंने कितनी नौचरी पहनी है। तो हेलो एवरीवन। पहले तो नौचरी पहनते थे, जैसे मेरे दादी थे वो सारा काम नौचरी पहन के ही करते थे। सुबह उठना, गोबर उठाना, गाय को घास डालना, दूध निकालना, उसके बाद खाना बनाना, झाड़ू लगाना। तो पहले तो पूरा दिन नौचरी, पर नौचरी ऐसी नहीं होती थी ना, तब सिंपल सी होती थी। सिंपल, इतनी फैंसी नहीं होती थी, थोड़ा कम उस वाली होती थी। लेकिन वो लेडीज उस टाइम शर्म समझते थे सूट पहनने का, वो नौचरी पहनते थे। और आपने अपनी शादी के बाद कितने टाइम नौचरी? क्योंकि कुछ हिसाब होता है, सोमवार को खोलनी, मंगलवार को नहीं उतारनी, बुधवार को उतारनी। तो 2 दिन पहननी थी कि भाई आज मंगलवार को नहीं उतारनी तो बुधवार को उतारे। ये था हमारे टाइम्स में। तो बदल चुका था, लेकिन पहले तो लेडीज पहनती थी और कंफर्टेबल ही समझते थे अपने आप को। ऐसा नहीं लगता था कि अभी हम नौचरी पहनते हैं तो हमें लगता है कि यार भारी भारी कुछ ऐसा। लेकिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक है, उनको मतलब वो कंफर्टेबल होते थे, उन्हें मतलब नॉर्मल लगता था कि वो सूट पहने कुछ पहने। आप मेरे को ये पहना हो डोरा, क्योंकि हम लोगों ने पीयू का डोरा पूरा उलझा चुके हैं हम लोग। तो मम्मी पहनाएंगे हमें एक्चुअली पहनेंगे ना, ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे ऐसे आगे पीछे आते जाना। और इसको चल पे इसको ऐसे पहले तो ऐसे ही करते थे। अब तो हाँ, और हम इसके साथ कोई भी गहने नहीं पहनेंगे, क्योंकि गहने के लिए वो मैंने अलग से वीडियो बनाई थी जो हम उस पे रेडी होते हैं। और अभी एक फंक्शन आ रहा है तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी भी जाएंगे उस फंक्शन में। फंक्शन क्या, मेला, एक मेला आ रहा है तो उसमें जाएंगे। इसको ना ऐसे नहीं करना, ये निकलेगा नहीं ना। ये प्रोसेस मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए न्यू थी। नौचड़ी पहनी है, ये डोरा ये थोड़ा छोटा था, पर मम्मी ताई का डबल है। नहीं, ये तो मैंने खुद किया कि जब मैं अपनी मतलब जब मैं मास्टर्स में थी तो हमें कल्चरल ज्योग्राफी थी। तो उसमें हमें सर ने बताया था कि जो गद्दी लोग हैं वो डोरा मतलब उनकी ड्रेस में जो डोरा है उनकी उसकी भी एक ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए होती है। अगर हम लोग कहीं प्लेन्स में होते तो हमारी ड्रेस ऐसा नहीं होता। तो ये थोड़ा तो यहाँ ये ठंड के अकॉर्डिंग देख के बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हीट भी ट्रैप रहेगी और उसके साथ साथ रहेगी। ये सिग्निफिकेंस है कि क्योंकि हम गद्दी लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते थे। कभी हमें किस पहाड़ पे जाना पड़ता था, कभी किस, हमें पता नहीं होता था कि जो स्लोप है वो कैसी है। अगर कहीं हम ऐसी स्लोप पे फंस जाए या हम किसी ऐसे एरिया में फंस जाए तो हम इसे एज अ रस्सी यूज कर सकते थे वहां से नीचे को उतरने के लिए। तो इसीलिए जो है वो डोरा हम अपनी ड्रेस में पहनते हैं। इसीलिए उस टाइम पे डोरा हमारी ड्रेस में लगाया गया होगा। हम लोग जो है अगर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जा रहे हैं और कहीं कुछ भी मतलब हमें कहीं नदी क्रॉस करनी है या फिर हमें कुछ और जैसे कहीं ढलान है हमें वहां से उतरना है तो हम इसे करके हम नीचे उतर सकते हैं। ये बहुत मजबूत होता है और ऐसे नहीं टूटता, तो इसको एज अ रस्सी यूज किया जाता था। तो इसीलिए जो है वो डोरा को ड्रेस में लगाया गया। और ये भेड़ की ऊन का बना होता है। और जो हमारा चोलू है, मैं पापा की एक फोटो लेके, ये है चोला जो पापा ने पहना था, मैं आपको बताऊंगी। ये चोला होता है व्हाइट कलर का, ये भी भेड़ की ऊन का बनता है।
और इसको उठा के यहाँ पे ले जाते थे क्योंकि जरा थोड़ा नीचे ना लगे, खराब ना हो। और जो वो उसको ऐसे करते, उनका फ्लेयर थोड़ा कम होता था ना, पर ये है ना कि डेली वेयर के लिए ये ऐसे करते थे कि ये खराब ना हो। ऐसे करके ऐसे इसको ऊपर उठा लेते थे काम करने के लिए, ऐसे उठाते थे काम करने के लिए। और फिर हम इसमें थोड़ा इजली घास वगैरह लेने जा सकते हैं। हम इसको पहन के घास काट सकते हैं। काटी क्या मुझे ताई? काठी मतलब ताई बाल वाली काठी बड़ी छैड़ काठी लागे तो सुंदर खौफ लगना। हाँ काठी मतलब स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। काठी होंदी यारे, काठी मतलब कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा। थैंक यू, हमें कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं। हम मॉडल्स को कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं कि हमारी काठी अच्छी है। कद काठी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर लंबे और अच्छे सुंदर। अभी हम अपने डेली काम करेंगे और इसको जबकि अब हम जाएंगे अपनी गाय को घास डालने। ये तो सिंपल, मैं जो पोछा कर रही हूँ तो सिंपल पोछा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार देना, ठीक है?